हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन। तो आज हम इनकम टैक्स सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट इनकम टैक्स पढ़ने चल रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि टैक्स होता क्या है। मीनिंग ऑफ टैक्स: अ टैक्स इज अ मैंडेटरी फी और फाइनेंशियल चेंज लीव्ड बाय एनी और गवर्नमेंट एंड individual or an organization to called revenue for public work providing the best facilities। जो इनकम टैक्स है, जो टैक्स है, गवर्नमेंट जो क्या करती है, टैक्स से पब्लिक से चार्ज करती है और पब्लिक से पैसे लेती है, टैक्स लेती है। टैक्स लेने के बाद गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो जो है पब्लिक में सर्विस प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट को भी फंड चाहिए। उसके लिए वो क्या करेगी, टैक्स जो है पब्लिक से लेगी और पब्लिक के जो टैक्स को इकट्ठा करके पब्लिक पे ही लगाएगी, उनको सर्विसेज और फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी। तो ये हो गया टैक्स। आगे हम देखते हैं डायरेक्ट टैक्स है। अ डायरेक्ट टैक्स इज अ दैट अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन पे डायरेक्टली टू द entity that imposed it। एग्जाम्पल इनकम टैक्स, रियल प्रॉपर्टी टैक्स, पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स है ये पब्लिक क्या करती है, सीधा गवर्नमेंट को देती है, जो कि डायरेक्ट टैक्स मान जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स लीव्ड ऑन द कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इनडायरेक्ट टैक्स वो हो गया जब कोई भी कंज्यूमर है वो जब गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करता है तो उस पर जो टैक्स लगता है वो गवर्नमेंट को जाता है। और ये टैक्स जो है स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाते हुए तब गवर्नमेंट तक पहुंचता है, ना कि डायरेक्टली गवर्नमेंट तक पहुंचता है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आ जाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसे हम जीएसटी बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी। जो जीएसटी है वो इनडायरेक्टली हु इज लाइबल टू पे इनकम टैक्स। Every person whose taxable income for the previous financial year exceeds the minimum taxable। इसमें पूछा गया है कि कौन से पर्सन हैं, कौन कौन जो लाइबल है इनकम टैक्स को पे करने के लिए। तो इनकम टैक्स को पे करने के लिए सब लोग, मतलब पूरी पब्लिक जो इनकम टैक्स कोई भी पर्सन पे कर सकता है, पर इसमें कंडीशन क्या होती है, इनकम टैक्स जो होता है 1 साल का कैलकुलेट किया जाता है। अब 1 साल का कैलकुलेट करने के लिए जैसे मान लीजिए 2023 और 24 ये क्या हो गया, प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर का जो टैक्स है वो नेक्स्ट ईयर में जो है कैलकुलेट किया जाएगा। मतलब पूरे 12 महीने का टैक्स अगले साल कैलकुलेट किया जाता है। जब तक वो 12 महीने पूरे नहीं होंगे तब तक इनकम टैक्स नहीं कैलकुलेट होगी। तो वो क्या है, प्रीवियस ईयर एक होता है और दूसरा कौन सा होता है, असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिसमें हम टैक्स को कैलकुलेट करते हैं और प्रीवियस ईयर वो होता है जिसमें हम अपने जो इनकम है उसको अर्न करते हैं। इनकम को अर्न करने के बाद जब हमारा टैक्स कैलकुलेट होता है तो उसे हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। और दूसरा प्रीवियस ईयर जिसमें हमने इनकम कमाई, असेसमेंट ईयर जिसमें टैक्स कैलकुलेट होकर आया। तो ये 2 कंडीशंस है इसमें, और इनकम टैक्स कोई भी पर्सन जो है पे कर सकता है। बढ़ेंगे फीचर्स ऑफ इनकम टैक्स। फर्स्ट फीचर है इसका डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स, दिस टैक्स कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अदर पर्सन। तो हमने क्या पढ़ा था कि इनकम टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स मतलब सीधा गवर्नमेंट को जो है पब्लिक देती है, मतलब कि उनके बैंक में से सीधा ही अपने आप ही जो उनकी सैलरी आती है उसमें इनकम टैक्स अपने आप ही कट के गवर्नमेंट को चला जाता है। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्स। सेकंड फीचर है इसका सेंट्रल टैक्स। टैक्स इज सेंट्रल टैक्स, टैक्स इज इम्पोज एंड रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट है जो वो क्या करती है, इनकम पे जो टैक्स लग के आता है उसे रिसीव करती है। थर्ड है इसका टैक्स ऑन टोटल इनकम। टैक्स ऑन टोटल इनकम का मतलब है जो हमारी इनकम 12 महीने की है, 12 महीने की जो इनकम है असेसमेंट ईयर में उस पर क्या लगेगा, जो टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा तो वो टोटल इनकम पे ही किया जाता है। इनकम टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम। टोटल इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड टैक्सेबल इनकम। टोटल इनकम इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ऑफ द इनकम टैक्स।
मतलब जो पिछले साल की पूरी इनकम होती है 12 महीने की, उस पर जो टैक्स लगता है उसको क्या है, टोटल इनकम पे ही क्या है, टैक्स लगेगा। फोर्थ इसका फीचर है प्रोग्रेसिव टैक्स रेट। टैक्स इज नॉट इम्पोज ऑफ द सेम। ये जो HUF है वो क्या है, एक तरह का अकाउंट है। HUF का मतलब है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये जो अकाउंट है जिस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब हिंदू, सिख, ईसाई, ये जितने भी धर्म हैं, इनमें जो फैमिलीज हैं, इसमें फैमिलीज हैं उनका जो है इकट्ठा एक अकाउंट बैंक में खोल दिया जाता है। उस अकाउंट को क्या कहते हैं, HUF। ऐसे BOI एंड टैक्स रेट इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे लोगों की जो है इनकम इंक्रीज होगी, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, उनकी इनकम जिस तरह इंक्रीज होगी उसी के हिसाब से टैक्स रेट उनकी इनकम पे लगाया जाएगा। मिनिमम टैक्स रेट इज 5% एंड मैक्सिमम रेट इज 30%। 5% तब लगाया जाता है टैक्स जबकि 2.5 लाख से ज्यादा सैलरी हो किसी भी पर्सन की, और 30% तब लगाया जाता है जब 10 लाख से ऊपर जो है किसी भी पर्सन की सैलरी हो। पर ऐसा तब होता है जब 30% टैक्स तब लगाया जाता है जैसे किसी ने लॉटरी जीती, पजल्स में, गेम्स में, उस पर तो 30% लगता ही है क्योंकि उनकी लॉटरी की जो इनकम है वो ज्यादा होती है। अब आगे फिफ्थ है सरचार्ज। सरचार्ज रेट आफ्टर चार्ज टोटल इनकम। सरचार्ज रेट आर अस फॉलोज। सरचार्ज क्या होता है, सरचार्ज इन कंडीशन में लगाया जाता है फॉर इंडिविजुअल HUF, AOP और BOI। सबसे पहले है 10% इफ टोटल इनकम 50 लाख से 1 करोड़। किसी भी पर्सन की जब 50 लाख के अगर ज्यादा इनकम है किसी भी पर्सन की, तभी उस पे उसकी इनकम पे, टोटल इनकम पे सरचार्ज लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। 50 लाख से अगर ज्यादा इनकम है, 1 करोड़ तक है, तो कितना लगेगा, 10%। अगर 1 करोड़ से ज्यादा है 2 करोड़ तक तो कितना लगेगा, 15%। अगर 2 करोड़ से ज्यादा है तो 25% जो उसकी इनकम पे लगेगा टैक्स, और अगर 5 करोड़ से उसकी इनकम ज्यादा है तो 37% जो है उसका इनकम टैक्स कट कर आएगा और उसको भरना पड़ेगा। सेकंड है फॉर फर्म 12% इफ टोटल इनकम एक्सेस ₹1 करोड़। अगर कोई भी जो फर्म में काम कर रहे हैं जो भी पर्सन, अगर उनकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो उनको क्या है 12% का चार्ज लगेगा। फॉर डोमेस्टिक कंपनी 7% टोटल इनकम 1 करोड़ 10 करोड़। जो कंपनीज हैं, डोमेस्टिक कंपनीज हैं, उन पे जो है अगर उनकी जो है इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ है उस पर 7% का टैक्स लगेगा। 6 पॉइंट फीचर्स है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ऑल एसएससीज आर लाइबल टू पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस at the rate 4% on total amount of income tax including surcharge। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या है, कोई भी मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या हेल्थ के लिए और एजुकेशन के लिए सोसाइटी के लिए वर्क करती है, वो गवर्नमेंट के पास आती है और बोलती है कि हमें कुछ फंड चाहिए जिससे कि हम रूरल एरिया, पिछड़े एरिया में हेल्थ एंड एजुकेशन की फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करा सके। तो गवर्नमेंट के पास क्या है, वो खुद के पास से कहाँ लाएगी कोई भी इनकम, तो वो क्या करेगी, पब्लिक से ये चार्ज करती है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो कि 4% होता है, जो कि किसी भी इनकम पे लगता ही लगता है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सभी को 4% जो है देना ही पड़ता है, जो क्या होता है गवर्नमेंट के पास जाता है और गवर्नमेंट उन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को देती है, और वो ऑर्गेनाइजेशन जो है रूरल एरिया, पिछड़े एरिया में डेवलपमेंट करती है, वहाँ पे स्कूल खोलती हैं, हॉस्पिटल्स खोलती हैं, एक्सेट्रा, वहाँ के सर्विस प्रोवाइड कराती हैं वहाँ के पब्लिक को। फीचर है टैक्स बर्डन। टैक्स इज इम्पोज एट अ प्रोग्रेसिव रेट ऑन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड HUF, देयरफॉर रिच पर्सन बेयर मोर टैक्स बर्डन। जो रिच पर्सन होते हैं उन पे टैक्स का बर्डन ज्यादा होता है, क्योंकि टैक्स जो जिसकी जितनी इनकम होगी उतनी उसकी जो है टैक्स कटेगा। तो रिच पर्सन जो होते हैं उनको इनकम टैक्स का ज्यादा, क्योंकि मान लीजिए किसी की सैलरी 12 लाख है तो उसको 2-2.5 लाख जो है वो टैक्स ही देना पड़ जाता है उसमें से।
और 8th फीचर है इसका एडमिनिस्ट्रेशन। टैक्स इज इम्पोज एंड रिकवर्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्स, जिसको हम कहते हैं CBDT। तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो किसके लिए वर्क करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्स के लिए, क्योंकि टैक्स किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, और वहां से क्या होता है? पब्लिक के पास जो है सर्विस देकर उनको वही टैक्स प्रोवाइड करा दिए। आगे हम इनकम टैक्स के कुछ बेसिक्स प्रोसीजर पढ़ेंगे। फर्स्ट है इसका इनकम टैक्स इज एन एनुअल टैक्स चार्ज ऑन इनकम। इनकम टैक्स कब कैलकुलेट किया जाता है? पूरे 12 महीने का जो है हमारी जो इनकम है उसको टोटल इनकम पे जो है इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है। सेकंड है इनकम ऑफ द प्रीवियस इज टैक्सेबल इनकम द नेक्स्ट फॉलोइंग असेसमेंट ईयर एट द रेट ऑफ रेट्स एप्लीकेबल टू दैट असेसमेंट ईयर। जो प्रीवियस ईयर का जो इनकम है उसी भी क्या है, जब इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है वो क्या होता है? असेसमेंट ईयर, जिस ईयर में वो टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। थर्ड है टैक्स रेट्स आर फिक्स्ड बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट। फोर्थ है टैक्स इज चार्ज ऑन एवरी पर्सन एज डिफाइंड इन सेक्शन 231। अब जो टैक्स रेट है एवरी पर्सन जो है टैक्स पे कर सकता है, ये सेक्शन 231 में डिफाइन किए गए हैं। फिफ्थ पॉइंट है इसका टैक्स इज चार्ज ऑन द टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। जो टोटल इनकम पे जो टैक्स चार्ज होता है वो एक्ट पे, इनकम टैक्स का एक्ट कौन सा है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग जो है इनकम टैक्स को चार्ज किया जाता है किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के इनकम पे। 6 पॉइंट है द टोटल इनकम कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द रेजिडेंटल स्टेटस ऑफ द एसएससी द इनकम इज क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 5 हेड्स। सबसे पहले देखते हैं, एक होता है एसएससी और एक होता है असेसर। असेसर वो होता है, जो एसएससी होता है वो क्या होता है? एक पर्सन होता है। असेससी जो लाइबल होता है, कोई भी पर्सन लाइबल होता है इनकम टैक्स पे करने के लिए, तो कोई वो इंडिविजुअल पर्सन को हम क्या बोलेंगे? एसएससी, जो कि इनकम टैक्स पे कर सकता है। अब असेसर कौन होता है? गवर्नमेंट, जिसको गवर्नमेंट जो है एसएससी से टैक्स लेता है, तो असेसर कौन हुआ? गवर्नमेंट हुई। तो नीचे इसके 5 हेड्स दिए हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग इनकम टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले, अगर इन हेड्स के अकॉर्डिंग अगर किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को इनकम हुई है तो वो इनकम टैक्स में कैलकुलेट की जाएगी। सबसे पहला इसका हेड है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अगर हमें कोई भी प्रॉफिट या गेन हुआ है बिजनेस से, या हम किसी प्रोफेशन में जैसे डॉक्टर, टीचर, इन सब में हैं, या हम कोई बिजनेस करते हैं, अगर हमें इनसे प्रॉफिट हुआ है तो क्या इनकम टैक्स उस पर कैलकुलेट होगी। सेकंड है कैपिटल गेन। हमें कोई भी कैपिटल गेन हुआ है, कहीं से भी हमें मनी आई है, तो वो भी इनकम टैक्स में कैलकुलेट होगा। थर्ड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हमें किसी भी अदर सोर्सेज से अगर इनकम मिली है तो वो क्या इनकम टैक्स में कैलकुलेट होगी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर हमने हाउस प्रॉपर्टी से हमें कोई भी इनकम हुई है, हमारे पास कोई प्रॉपर्टी थी, हमने उसको बेच दिया, उस प्रॉपर्टी से हमें इनकम हुई है, तो वो भी इनकम टैक्स में कैलकुलेट होगी। और फिफ्थ है इनकम फ्रॉम सैलरी। हमारी सैलरी पे तो इनकम कैलकुलेट होती है। तो ये हमारे 5 इंपॉर्टेंट हेड्स हैं जिनके अगर हमें इन हेड्स से के अकॉर्डिंग ही इनकम जनरेट हुई है तो वो इनकम टैक्स एक्ट में कैलकुलेट होगी। तो हमने इनकम टैक्स चैप्टर का मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स, टाइप्स ऑफ टैक्स और कुछ इसके इनकम टैक्स के फीचर पढ़े थे। आगे हम इसके जो है हिस्ट्री पढ़ेंगे और रेट्स और इनकम टैक्स कैसे निकाला जाता है, कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू।